हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरिओम एंड मैथ फिजिक्स क्लासेस में। आप आज पढ़ेंगे लेसन 1 मैथ का क्लास 10th का। ठीक, आपको क्लास 10th का यहाँ से शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको ना समझ में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा। आप आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आज हम चालू करेंगे लेसन 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाना चाहिए, उसके बाद हम चालू करेंगे 1.1 से। ठीक, तो ये पहला संख्या है वास्तविक संख्या। ठीक, आप लोग वास्तविक संख्या आज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे 1.1। ठीक, वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या पहले जान लेंगे इसका होता क्या, इसका अंदर क्या क्या मतलब। वास्तविक संख्या इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। अगर इंग्लिश में आप समझना चाहते हैं तो रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर समझिए। उसके बाद हम इसके देखिए, इसके अंदर दो चीज़ आता है। पहला हो गया परिमेय संख्या, इसके बाद अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसके बाद देखो आता है अपरिमेय संख्या। ठीक, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में भी समझना चाहते हैं तो इससे भी समझ लीजिए, रेशनल नंबर हो गया। ठीक, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब समझेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसके अंदर मतलब और 5-6 को आपको नंबर सीखना पड़ेगा, जो आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़ाया जाता है। तो मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझा देंगे, ताकि इसमें आप फंसे मत बीच में। ऐसा ना हो कि आप 1.1 पढ़ते गए और उसमें बीच में वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड ऐसा गड़बड़ा जा रहे हैं। इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट से शुरू से हम सिखाएंगे, जो आप सीखिएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ना ही है। आपको अगर परिभाषा चाहते हैं वास्तविक संख्या तो हम लिख देते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, एकदम सिंपल में डिफिनीशन दे रहे हैं, आपको एकदम याद हो जाएगा, ऐसा डिफिनीशन दे रहे हैं। आपको कहीं भी मतलब कहीं भी कोई पूछेगा परिमेय वास्तविक संख्या क्या बता दो, क्लास 10 में पढ़े हो सिंपल में, आपको एकदम परिमेय समझिए। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ दिए वास्तविक संख्या बन गया। संग्रह मतलब होता है जोड़। आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, संग्रह समास में पढ़ते हैं। ये सब सिंपल में है, समझिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या जान गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम लोग कुछ नंबर जान लेते हैं, जो हम लोग को बेसिक जरूरी है कि कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फंसे मत। इसके लिए हमको कुछ जानना जरूरी है। उसका पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। आप इंग्लिश भी समझना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको बता देंगे, ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कि तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर थोड़ा मोड़ा इंग्लिश की जरूरत पड़ता है। ऐसे कोई पूछ देता है तो आप लोग घबराइएगा मत। देखिए, प्राकृतिक संख्या पहले संख्या है, जैसे मान के चलिए 1 हो गया, ठीक, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अनंत मतलब जहाँ तक ले जा सकते हैं। इसको मतलब बिलियन, आपको जहाँ भी ले जाना है, करोड़, जितना भी ले जाना है। एक बस खाली प्राकृतिक संख्या में एक चीज़ याद रखिएगा, 1 से चालू होता है, अनंत तक जाइए जितना जाना है। ठीक, अब एक और संख्या है पूर्ण संख्या। इसका मिलता जुलता है, बस थोड़ा इसमें खाली अथू कर लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिए, हो जाएगा। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से चालू होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 1 से चालू होता है, इसमें 0 से चालू होता है। पूर्ण संख्या इसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसको होल नंबर आप इंग्लिश में जानते हो तो होल मतलब 0 होता है। तो जो 0 से चालू होता है वो 0 से हो गया। पूर्ण मतलब 0 समझिए, बस खाली याद रखिएगा। हर छोटा है, इसका मतलब ये छोटा से चालू होता है। हर 3 को 12 है, इसलिए मतलब 12 से चालू होता है। ठीक, आपको डिफिनेशन अगर मान चाहिए आपको तो हम सिंपल सी बोल रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या का जो संख्या 1 से चालू हो और अनंत तक जाए, ठीक, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एकदम समझ लीजिए कि जो 1 से चालू होकर उस और अनंत तक जाए, मतलब कुछ का अंत ना हो। आपको दो ही चीज़ समझना है, 1 से चालू हो और अनंत से जाए, बस, और उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर होल नंबर है तो इसी में बस कर देना है आपको, 0 से चालू होके और अनंत तक जाए। इसको आप जो मतलब पूर्ण संख्या याद करेंगे तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा,
अगर आप प्राकृत संख्या याद कर रहे हैं तो 1 लिख दीजिएगा, वो एकदम सिंपल है। आपको जो संख्या 1 से चालू हो और अनंत तक जाए उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जो संख्या 0 से चालू हो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बस जितना अनंत तक हो सके उतना चल जाइए, ठीक। हेलो, अब हम लोग तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या जान गए, ठीक। अब हम लोग को और संख्या जाने, सम संख्या। एक होता है विषम संख्या। सम संख्या आपको बस खाली नंबर से याद कर लेवा देंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे आपको पूरा संख्या हम लोग याद करते हैं वैसे पूरा संख्या आपको याद करवा देंगे। सम संख्या जो 2 से कटे, बस इतना याद कर लीजिए, जो 2 से कटे और अनंत तक जाए, इसका कोई अंत नहीं है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 15 जितना जाते जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसका इत्यादि लिख दीजिए, ठीक। सम संख्या। अब विषम संख्या बता रहे हैं आपको, जो 1 से कटे, ठीक। आप सिंपल से समझिए, जो 2 से ना कटे। ऐसे भी सम संख्या इसी को कहते हैं जो 2 से ना कटे। सिंपल से 1 2 से नहीं कटता है, 3 2 से नहीं कटता है, 5 2 से नहीं कटता है, 7 2 से नहीं कटता है। अब जितना अनंत तक ले जाइए, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, आपको 15 तो जो 2 से नहीं कटे बस विषम संख्या। आपको विषम संख्या आप कुछ और इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप समझिएगा। सम संख्या को इवन नंबर, ठीक, इसको हम ऑड नंबर कहते हैं। आप सिंपल में समझिए कि इवेन में कौगो वर्ड है, 4 गो। 4 गो में कौन से कटता है अंक से? 2। इसमें हिंदी में कौगो वर्ड है? 2। 2 से कट रहा है, इसका मतलब सम मतलब 2 गो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब 2 से कट रहा है। इवेन मतलब 4 गो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब 2 से कट रहा है। आप सिंपल में ही अगर हिंदी विषम संख्या याद करें तो 3 गो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब 3 इसमें आ रहा है। 3 वर्ड आ रहा है, इसका मतलब 3 याद है। अब सिंपल में समझेंगे तो आपको बस इतना याद कर लेना, 2 वर्ड आ रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक। मतलब सम संख्या उसी संख्या को होता है जो 2 से कट रहा है, मतलब 2 आ गया। इसका विषम संख्या जो 3 आ गया, मतलब अंदर में 3 आ रहा है, इसका मतलब 2 से नहीं कट रहा है, विषम संख्या हो गया। एकदम सिंपल में आपको परिभाषा चाहिए तो हम लिख दे रहे हैं सम संख्या का। रुक जाइए। वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो। समझ गए? जो संख्या 2 से विभाजित हो सम संख्या, सिंपल में है। जो 2 से कट गया उसको हम सम संख्या बोल देंगे। अभी सम संख्या बस इतना लिखना है, जो संख्या 2 से विभाजित है या नहीं जोड़ देना है आपको, एकदम सिंपल में बता रहे हैं। यहाँ आप नहीं जोड़ दीजिएगा, बस हो गया विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या है, जो 2 से नहीं विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक। सिंपल में आपको समझ जाना है। अब सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए, आप अंकित संख्या जान गए, अब इसके बाद पूर्ण संख्या जान गए। अब एक और 2-3 संख्या यह है, आपको याद कर लेना चाहिए, अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। एकदम आपको बेसिक से सिखाएंगे, एकदम इंग्लिश के साथ हिंदी के साथ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इंग्लिश मीडियम भी वाला पूछेगा तो और जवाब दे दीजिएगा, कोई डराने की बात नहीं होगा। देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो 1 से कटे, ठीक, और अपने आप से कटे। सिंपल सी है, अपने आप से कटे और 1 से कटे। जिससे हो गया 2, 3, 5, 7, ठीक। 9 नहीं होगा, 9 मतलब 11 हो गया, 13 हो गया। जैसे 1 से कटे और अपने आप से, 2 है 1 से कट रहा है अपने आप से कट रहा है, 3 है 1 से कट रहा है अपने आप से, और कोई संख्या है। अब लिखिएगा 4, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और अपने आप से, इसका 3 गो हो गया। इसका 2 गो से अधिक विभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना याद रखिएगा, अभाज्य संख्या इसका मतलब 2 से अधिक इसका विभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। 1 से कट रहा है अपने आप से कट रहा है, बस 2 गो ही फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा और कोई बेसिक फैक्टर नहीं होना चाहिए। बस 2 हो गया, समझ गए, 3 हो गया, इस सबका 2 गो से बेसिक फैक्टर नहीं है। सिंपल से अगर 4 ले लीजिएगा तो इसका 3 गो फैक्टर हो गया, 6 ले लीजिएगा 3 गो फैक्टर हो गया, 8 ले लीजिए 3-4 गो फैक्टर हो गया। इसलिए आपको बस ऐसा संख्या लेना है जो 2 ही फैक्टरों में विभाजित हो। अपने आप से अगर परिभाषा देखेंगे, सिंपल से देखिए, मुझे बता दे रहे हैं। वैसी संख्या जो 1 से कटे, 1 से विभाजित हो, चाहे कटे, आप जो भी लिख सकते हैं, 1 से विभाजित हो और अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या कहते हैं।
देखिए सिंपल में है एक वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, ठीक। अपने आप से मतलब एक से, जैसे आप 2 है, जैसे देखिए 2 है, 2 से कटाइएगा 2 खुद से कट जा रहा है। 3, 3 से एक बार में कटाइएगा 3 अपने आप कट जा रहा है। और 1 से कट रहा है अपने आप से कट रहा है, बस मतलब वैसा संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अब अभाज्य संख्या जानेंगे, अभाज्य संख्या जानिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, COMPO नंबर, इतना समझिएगा। देखिए कंपोजिट नंबर ऐसा जिसका 3 गो फैक्टर उसमें भाज्य संख्या में क्या होता था 2 गो ही फैक्टर होना, इसमें 3 गो फैक्टर चाहिए। 3 गो से फैक्टर बेसी नहीं चाहिए, 3 गो फैक्टर से बेसी हो सकता है लेकिन उसमें 3 गो से कम नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे समझ लीजिए आपको, जैसे एक पहले आप बता दे रहे हैं कैसा कैसा होगा फैक्टर। 1 से कटे अपने आप से कटे, उस भाज्य संख्या में ही अभाज्य संख्या में ही हो रहा था, 1 से कट रहा था अपने आप से कट रहा था। इसमें एक चीज़ और जुड़ेगा, अपने आप समझिएगा, ठीक। जो कोई और एक अंक से कट सके, मान चलिए कोई और एक अंक से, सिंपल से समझिए। देखिए 4 हो गया, 4 को कौन अंक से कट रहा है, 1 से कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, ठीक, 2 से कट रहा है। इसका मतलब कब हो गया इसका डिवीजन, 3 गो हो गया ना, मतलब 3 गो फैक्टर होना चाहिए, 3 गो से कम नहीं होना चाहिए। 3 गो से कम हो गया इसका मतलब अभाज्य संख्या में चल गया, और 3 गो से बेसी है इसका मतलब भाज्य है। 3 गो भी है तो भाज्य संख्या। अब हो गया समझिए 6 कब हो गया, 6 1 से कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 4 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या है। देखिए 1 से कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और कोई अंक से कटना चाहिए, इसका मतलब 3 गो से कम मिनिमम एकदम कम से कम 3 गो फैक्टर होना चाहिए, ठीक। अभाज्य संख्या में मिनिमम 2 गो अंक चाहिए, उससे बेसी भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। ये मतलब एकदम लिमिट कर देता है, एकदम मतलब इसका लिमिट है कि इससे बेसी हो ही नहीं सकता अभाज्य संख्या में। लेकिन भाज्य संख्या में 1 से कट रहे, 4 गो हो, 6 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बस खाली 2-3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 गो ही होना चाहिए बस। अब इसका परिभाषा समझिए, अपने आप समझिएगा, अपने आप देखिए। देखिए वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, चाहे ऐसे लिखिए ना, 1 से तथा अपने आप से और कोई और अंक से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल में जो देखिए 1 से कटे, अपने आप से कटे और कोई अंक से कटे, जिसका मतलब मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए बस। इसके अलावा और कोई जो आपको जितना 3 हो गया, इससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो अभाज्य संख्या में चला जाएगा, ठीक। अब इसे अब एक डिफिनीशन दे दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक। अब आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कल आपको पूर्णांक पढ़ेंगे, ठीक। पूर्णांक पढ़िएगा, इसके बाद परिमेय पढ़िएगा, इसके बाद अपरिमेय पढ़िएगा, ठीक। और हम लोग कल 1.1 चालू करने वाले हैं। आप एकदम बेसिक से जुड़िएगा, एकदम समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा इसका हम गारंटी देते हैं, एकदम समझ में आएगा। आपको कहीं और टीचर के साथ नहीं जुड़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश हिंदी जो भी जरूरी हो सब यहीं होगा। आपको इस मैथ और हरिओम मैथ फिजिक्स क्लास में आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक। व्हाट्सअप आपको नंबर देते हैं, रुकिए, ठीक। आप इसको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर मांगेगा, बस आ जाएगा, आपको नंबर दे देना है। इसको आप व्हाट्सएप में हाई लिखिएगा, अगर जुड़े होंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, नंबर पर हाई लिखिएगा, बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका आप PDF चाहते हैं तो मतलब बही वाले फॉर्म में तो आपको वहाँ PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जो भी चाहते हैं सब हो जाएगा, आपको बस खाली करना है, ठीक। अब यहाँ बस आप जुड़ जाइएगा, आपको सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। आप मैथ एकदम बेसिक से 10 क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सबको समझ में आसानी से आ जाए। थैंक्स।